ये ब्रिटिश लुक है आज का। ये मैंने अभी लेंस डाला है। आई कंसीलिंग कर रही हूँ मैं। टू फेस्ड का शॉर्ट ब्रेड है ये। आप चाहें तो क्रीम से भी कर सकते हैं, पर बेटर रहता है क्रीमी से ही करना। लिक्विड से कभी कभी प्रॉब्लम भी थोड़ा फेस करना पड़ता है। फटाफट यदि करना है तो क्रीमी बेटर रहता है। अब मैं इसको पाउडर से सेट कर रही हूँ और मैं प्रॉपर आईब्रो नहीं कर रही हूँ। ये मैक का ब्रोजल है और ये नारी का ब्रशेज़ हैं, आईब्रो ब्रशेज़ हैं। ब्रश काफ़ी अच्छा है इसका। ये वाला ब्रश अच्छा है, सारा ब्रश का मैं नहीं बोल रही, बट ये वाला ब्रश अच्छा है। और आईब्रो को एक शेप दे रही हूँ ताकि मुझे कितना स्पेस चाहिए आईज़ में, उस रीज़न से। नहीं तो मैं हमेशा बाद में ही आईब्रो करती हूँ, बट अभी मुझे आई का शेप देखना था कि मुझे कितना स्पेस मिलेगा मेकअप के लिए। एक छोटा छोटा स्ट्रोक्स लेके, मैक का ब्रोजल है, पहले उससे करके फिर आपको एक, या तो आप आई शेडो का कलर उठाएं या ब्रो पाउडर हो, उससे एक बार ऊपर से सेट कर देने पे प्रॉपर सेट हो जाता है। अब मैं ये थोड़ा सा कंसीलर लेके और एक शेप क्रिएट कर रही हूँ इसको, एक्स्ट्रा जो भी हुआ है उसको। फिर मैं एक शेप क्रिएट करके लास्ट में फिर इसको जो भी डिफ़ाइन करना है मैं करूँगी प्रॉपर। अभी बस मैंने एक शेप दे लिया है इसको। मैंने एक ब्राउन कलर लिया है, ट्रांजिशन कलर, एज ए ट्रांजिशन कलर मैं डाल रही हूँ इसको। मुझे ग्लिटरी आई लुक करना है। इनका मतलब ये जो लहंगा ड्रेस के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू फेस शेप, आई शेप, उस तरह से क्या लुक जाएगा, तो उस हिसाब से जो इनका ड्रेस है उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। लाइलेक कलर का ड्रेस है इनका, थोड़ा सा पॉपुलिश में, तो मैं थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हुए पहले तो ट्रांजिशन कलर दे रही हूँ क्रीज़ के ऊपर। और जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा। वो प्रॉपर ब्लेंड करने पे मैं कुछ कोई भी कट इसमें नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। आई मेकअप के टाइम में प्रॉपर मैंने पूरा दिखाया है। ये ट्रांजिशन कलर के टाइम में आप बहुत अच्छे से यदि ब्लेंड करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा लुक आता है। स्लो फॉर्म में ही करना बेटर रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसको बिल्ड करना है, तो उससे आई लुक बहुत ही अच्छा आता है। और जैसे जैसे आई लुक के बाद टाइम निकलता है प्रॉपर, फिर आप स्किन करेंगे, जब तक हेयर डू होगा और वो तो बहुत अच्छा मर्ज कर जाता है पूरे स्किन में। कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि एक्स्ट्रा दिख रहा है यदि प्रॉपर मर्ज कर देंगे तो। अब मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, ये प्रॉस के पैलेट से कलर है ये। प्रॉस का आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छा है। कलर बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं होता है, निकलता नहीं है। बहुत ही क्वालिटी अच्छा है इस प्रोडक्ट का। और प्रॉस का ब्रशेज़ भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब किसी को भी यदि बाय करना है तो प्रॉस का पैलेट आप एक बाय ज़रूर करें। और ब्रशेज़ भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। 2-3-4 बार मैंने ब्रश को वॉश भी किया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही हैं।
बहुत सारा मेकअप ब्रशेज़ वॉश करने के बाद आपका ख़राब हो जाता है, और वॉश तो करना ही पड़ता है, काम करना है। हर मेकअप के बाद ब्रशेज़ तो क्लीन करना ही करना है, नहीं तो उसमें कलर्स रहता है। सीधे यदि आप हटा रहे हैं उसको सीधे किसी टॉवल में या किसी कॉटन में आप उसको सीधे पोंछ रहे हैं तो वो कलर्स अंदर रह ही जाता है। अब मैंने एक और डार्क कलर उठाया है प्रॉस के पैलेट से। मैं सारा कलर इंडिकेट कर दूंगी आपको, और फिर मैं वो सिर्फ आउटर कॉर्नर वी लाइन को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ एक शेप देने के लिए। अब मैं जेल लाइनर लेके और एक बार लाइनर कर रही हूँ ब्रश से, और इसको स्मज कर दूँगी। और फिर जब भी आप या तो काजल आप ले लीजिए, काजल को मर्ज कर लीजिए या लाइनर को मर्ज कर लीजिए। लैश लाइन पे एक बार बैठ जाता है तो लुक बाद में बहुत अच्छा आता है। फिर क्योंकि ग्लिटर वगैरह लगता है तो फिर ग्लिटर के बाद यदि आप लाइनर लगाते हैं तो उतना इंटेंस लुक नहीं आता है। तो एक बार पहले आप लाइनर हमेशा यूज़ कर लें तो बहुत ही अच्छा। मैं हमेशा यही करती हूँ कि पहले एक बार लाइनर जेल लाइनर को, या आप काजल भी चाहें तो काजल को भी कर सकते हैं। ये बहुत फटाफट ड्राई हो जाता है क्योंकि ये स्मज प्रूफ होता है। ये मेबेलिन का जेल लाइनर है, और मैं इसको मर्ज करके और फिर एक डार्क पर्पल कलर लेके प्रॉस के पैलेट से और फिर उससे मर्ज कर दूँगी। तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। फिर आप दोबारा एप्लीकेशन सब कुछ करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन कर लीजिए। फिर एक बार आप लिक्विड लाइनर ले के फिर उसको एकदम लॉक कर दीजिए, लॉक हो जाता है क्योंकि लैशेस भी आपको लगाना है। तो मैंने ये डार्क पर्पल कलर एक लिया है और उससे फिर मैं इसको प्रॉस के पैलेट से ही और उससे कलर से मैं मर्ज कर रही हूँ इसको। ये पास से इतना अच्छा लुक क्रिएट हुआ था, आई लुक। बहुत बार मोबाइल से रिकॉर्डिंग रहता है तो उतना कलर को पिक नहीं कर पाता है कैमरा मोबाइल का। और जो आउटर कॉर्नर है उसको तो ये बिल्कुल स्मज कर देने पे बहुत अच्छा लुक आता है। फ्रंट में थोड़ा लाइट और लास्ट में एंड जो होता है उसको बहुत अच्छे से स्मज कर देने पे लुक लास्ट में बहुत अच्छा आता है। फिर आप इस पे लैशेस लगाना है तो आपका कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो एक रीज़न ये भी होता है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में। यदि आप लैशेस के बाद ट्राई करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं उस ब्रश में कुछ भी नहीं है, उस ब्रश को बस एक शेप दे रही हूँ वी कलर से, तो थोड़ा सा जो भी हल्का फुल्का इंटेंस हो जाएगा और मर्ज भी हो जाएगा। अब मैं एक प्लेन ब्रश लेके और क्रीज लाइन पे बस ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, सब कुछ मर्ज दिखे और सब कुछ ब्लेंडेबल दिखे। मेकअप में यही है कि एक मैं ये फॉल्स कट क्रीज़, इसको फॉल्स कट क्रीज़ या आप आर्टिफिशियल कट क्रीज़ भी बोल सकते हैं। ये फॉल्स कट क्रीज़ मीन्स होता है कि बस आप कट एंड में सीधे ऐसे ही आपको एक लाइंस क्रिएट कर देना है कि कहाँ तक आपको ग्लिटर्स को ले जाना है। पूरे आईज़ पे आपको कंसीलर एप्लीकेशन नहीं करना है, फुल या हाफ कट क्रीज़ नहीं है। ये फॉल्स कट क्रीज़ आप क्रीज़ लाइन पे ड्रॉ करके, ताकि ये पता रहे और एक लुक भी अच्छा आ जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो एक गाइडलाइन समझिए कि गाइडलाइन मिल गया कि कहाँ तक ग्लिटर्स एप्लीकेशन करना है।
अब ये पैलेट है प्रॉस का, इसी से मैंने सारा आई लुक क्रिएट किया है। अब मैं फ्रंट में टीयर डक के पास सिल्वर दे रही हूँ, क्योंकि ड्रेस में सिल्वर है, पूरा वर्क ड्रेस का सिल्वर से है, तो मैं सिल्वर दे रही हूँ। और बीच में मैंने लाइलैक कलर दिया है, इसी प्रॉस के पैलेट से ही लाइलैक दिया है मैंने। और एंड में तो डार्क पर्पल से थोड़ा सा मैंने आउटर क्रीज किया ही था, आई कॉर्नर का वी शेप जो बीच में लाइलैक कलर है, एंड प्रॉस के पैलेट से ही है। और इतने अच्छे से कलर पिक हुआ है, इतना इस जो भी ग्लिटर्स है वो ग्लिटर या सिमर पाउडर बोलिए, इतने अच्छे से पिक होके और इतने अच्छे से सेट हुआ है, बिल्कुल भी कहीं भी फॉल आउट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने वही कलर प्रॉस के पैलेट से एक डार्क पर्पल उठा के आउटर को थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, दोनों कलर मिक्स करके, ताकि कोई भी लाइंस ना दिखें। अब मैं ये ग्लिटर ग्लू थोड़ा सा फिंगर से ही, क्योंकि मुझे बहुत कम एप्लीकेशन करना था बस मिड पार्ट में आई बॉल पे, तो मैं बिल्कुल लाइट हैंड से ही कर रही हूँ, ताकि अच्छे से, बहुत ज़्यादा लगाना नहीं था, बीच में ही करना था। ये पूरा लाइलैक का लुक आ रहा है, कितना अच्छा। अब मैं इस पर एक फॉरएवर 52 का थोड़ा सा पर्पलिश ग्लिटर है, ये मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इतना अच्छा लुक क्रिएट हुआ था आई का। ये सिल्वर कैमरा पे दिख रहा है बस, बट थोड़ा सा पिंकिश और पर्पलिश शेड में ये ग्लिटर है। मैं फिंगर से ही इसको एप्लीकेशन कर रही हूँ सबको, कि बहुत लाइट लगाना था, ब्रश में कभी कभी ज़्यादा पिक हो जाता है, तो मैं फिंगर से ही बहुत लाइट जहाँ पे नीड था। फिर से मैं एक बार लाइनर को फ्रेश कर रही हूँ, ताकि जो भी उस पर ग्लिटर आया या जो भी कलर आया उससे फिर इंटेंस हो जाए दोबारा एप्लीकेशन कर देने पे। आउटर कॉर्नर को फिर से मर्ज कर रही हूँ। आपको जब भी लगे कि कलर एक्स्ट्रा लग रहा है या कोई लाइंस दिख रहा है या कुछ ब्लेंड नहीं प्रॉपर है, तो आप 2 बार 4 बार 5 बार आप ब्लेंड करते रहा कीजिए, वो बेटर लुक आता है। बाद में भी आप एक प्लेन ब्रश, आपको कहीं हार्श लाइन दिख रहा है तो आप प्लेन ब्रश लेके और जिस पे कोई कलर्स ना हो और ब्लेंड कर दीजिए प्रॉपर। मैंने कर्लर से कर्ल करके और फिर मेबेलिन से एक बार मस्करा कर दे रही हूँ, क्योंकि लैशेस भी अप्लाई करना है, तो ये ना लगे कि लैशेस, क्योंकि लैशेस तो हमेशा ब्लैक रहता है और जो नॉर्मल लैशेस लुक का रहता है वो थोड़ा लाइट रहता है, तो मस्करा कर देने पे थोड़ा सा इंटेंस लुक आता है। और मैं टाइट लाइन में, अपर टाइट लाइन में काजल कर रही हूँ। ये कलर बार का काजल है। मैंने लैशेस एप्लीकेशन कर दिया है। लैशेस में मैंने ग्लू पैक का यूज़ किया है। मैं ये प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि इनका स्किन ड्राई है, टैन भी बहुत ज़्यादा है इनको, तो टैन की वजह से भी बहुत ड्राइनेस रहता है। नोज़ के कॉर्नर में भी इनका बहुत ड्राई हो जाता है, तो मॉइस्चराइज़र और डीप मॉइस्चराइज़र मैंने सब कुछ पहले ही, सेटाफिल का क्रीम मॉइस्चराइज़र मैंने पहले ही एप्लीकेशन कर दिया था। उसके बाद मैं अभी प्राइमर लगा के और कंसीलिंग कर रही हूँ। ये एले गर्ल का सॉरी करेक्टर है, ये ऑरेंज करेक्टर है।
क्योंकि लाइलैक कलर का ड्रेस था, तो उस पर फेयर लुक करना ड्रेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और जो मैंने लेंस लगाया है वो भी फेयर टोन पे ज़्यादा बेटर लगता है, मुझे वही लुक क्रिएट करना था। तो मैंने इसलिए आज मैं वीटिस कलर पे थोड़ा सा फेयर ज़्यादा करूँगी स्किन को। वैसे मुझे जो टोन रहता है उससे 2-3 टोन ही मैं फेयर करती हूँ, पर अकॉर्डिंग टू ड्रेस जो मुझे आज क्रिएट करना था, तो लाइलैक कलर थोड़ा सा ब्रिटिश टोन पे थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और मैंने FS22 FS29 क्रायलॉन का दोनों को मर्ज करके दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके, और मैं ये फ्लफी ब्रश है उसी से डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। यदि आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट इसलिए कर दिया है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, क्योंकि मैंने आई मेकअप वाले में कट नहीं किया था। बस थोड़ा सा जिस टाइम मैंने लाइलैक कलर यूज़ किया वो शायद वीडियो में थोड़ा सा ये हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो वो नहीं आ पाया है, नहीं तो सारा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। नेक को भी हमेशा, नेक में यदि डार्क नेक है तो आप उसमें भी करेक्टर यूज़ हमेशा करें। फिर एक डार्क कलर का बेस लगा के, फाउंडेशन लगा के, और फिर उस पर एक फेयर कलर देने पे बेटर रहता है। ये क्रायलॉन का है, सुप्रा बेस है, FS29 और 22 दोनों को मिक्स कर देने पे FS22 में येलो अंडरटोन बहुत अच्छे से है, तो यदि आप उसको किसी भी कलर के साथ थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेंगे तो सब स्किन टोन पे चला जाता है। और इंडिया में तो मतलब ज़्यादातर अंडरटोन येलो ही रहता है, ऐसा नहीं है सब अंडरटोन है, बट ज़्यादातर अंडरटोन येलो ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ब्रिटिश और ब्रिटिश टू फेयर कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा रहता है। ये नोज़ के पास इनका थोड़ा सा मुझे ड्राई बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने स्प्रे करके, सेटिंग स्प्रे करके और ब्यूटी ब्लेंडर में, और फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये टू फेस्ड का शॉर्ट ब्रेड कंसीलर है, इससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने बोला कि आज मुझे थोड़ा सा फेयर लुक क्रिएट करना था इनका, तो मैंने बेस भी थोड़ा सा लिफ्ट किया है और टाइम से, और मैंने हाईलाइट भी थोड़ा सा यदि वेटिश कलर है और आप अंडरटोन येलो का कोई भी चीज़ थोड़ा सा फेयर भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, नॉर्मली 2 शेड्स देता है इंसान, पर नॉर्मली यदि आप 4 शेड भी दे रहे हैं तो वो कभी भी ग्रे नहीं होगा येलो अंडरटोन में करेंगे तो आप। और ऑरेंज कंसीलर अंदर करेक्ट किया हुआ ही है, तो वो कभी भी ग्रे नहीं होगा मेकअप। इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो तो है ही है, प्लस टैन भी बहुत ज़्यादा इनको हो रखा है। क्योंकि स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मैंने कर दिया था, इसलिए केकी नहीं हो रहा है स्किन, नहीं तो यदि स्किन प्रिपरेशन प्रॉपर ना हुआ रहे तो केकी हो जाए। टैन रिमूव करना बहुत ज़रूरी रहता है, बट आपके पास कोई अचानक आ रहा है या आप अचानक काम कर रहे हैं तो टैन रिमूव कोई क्लाइंट नहीं कराना चाह रहा है या कोई नहीं कराना चाह रहा है, तो फिर आप तो ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। तो फिर आपको स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से थोड़ा सा स्क्रब करके और क्लिनजिंग करके और मॉइस्चराइज़र का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा।
ये मेरा खुद का क्रिएट बनाया हुआ ब्लशर है और बहुत ही अच्छे से ब्लशर बना है ये। मैंने अभी के ब्यूटी का भी ब्लशर मंगाया था पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना ड्राई ड्राई उसमें आ रहा था, बिल्कुल मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैं दूसरा लिक्विड कोई मंगाऊंगी। मैंने 2-3 क्रिएट करके रखा है कलर, और जब जिस स्किन टोन पे या जो कलर मुझे क्रिएट चाहिए ब्लशर का, पहले मैं वो एप्लीकेशन कर देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ग्लो आ गया स्किन पे, इतना अच्छा ये मेरा बना है ब्लशर, लिक्विड ब्लशर। और ये आपका पूरा रात कहीं नहीं जाएगा ब्लशर, एक बार आप स्किन से इतने अच्छे से मर्ज हो जाता है। फिर मैंने छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेके और बिल्कुल एकदम लाइट सा एक समझिए एक डॉट मैंने उसमें कंसीलर लगा के, और जहाँ जहाँ मुझे नीड था मैंने वहाँ वहाँ कंसीलिंग करके फिर से हाईलाइट मिक्स करके, और अब मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। पाउडर सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, स्वेट होना, स्ट्रेस से भी स्वेट होता है, प्लस वेदर कैसा है, तो पाउडर सेटिंग प्रॉपर कर देने पे सेट हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि इनके आइज़ में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो इसलिए मैं आइज़ नीचे भी काम करना है मैंने छोड़ दिया है पाउडर सेटिंग के बाद। और अब मैं लिप्स कर रही हूँ। ये मैक का लिप लाइनर है, स्पाइस कलर है। अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू आई मेकअप, मुझे लिप्स भी थोड़ा पिंक शेड में ही आज रखना था, तो मैं ये स्पाइस से कर रही हूँ। और ये NYX का लिपस्टिक है, और उसके बाद मैंने मिड में इसमें सफोरा का लिपस्टिक दिया है। एक पिंक दे के फिर मैंने बीच में फिर लाइट किया है। सफोरा का नंबर 2 लिपस्टिक है ये। फिर से मैंने जेल लाइनर लेके और आउटर कॉर्नर को मैं फ्रंट तक लेके नहीं आई हूँ। मैंने कॉर्नर को भी कनेक्ट कर दिया है, और फिर मैंने इसमें एक कलर पर्पल शेड लेके और उसको मर्ज कर रही हूँ लाइनर को। आपको यदि लाइनर कम लगे फिर डबल एप्लीकेशन कीजिए, ट्रिपल एप्लीकेशन कीजिए, बट बहुत थोड़ा थोड़ा लेके, ये नहीं कि एक बार में बहुत ज़्यादा लगा दिए तो फिर मर्ज करने में प्रॉब्लम होगा। और मैं जेल लाइनर से ही टाइट लाइन में भी लोअर टाइट लाइन में भी लगा रही हूँ लाइनर। ये आपका कहीं नहीं जाएगा, यदि जेल लाइनर सेट कर जाता है थोड़ा देर तो ये बिल्कुल हटेगा नहीं। ये टू फेस्ड का मस्करा है, मैं लोअर लैशेज़ में अप्लाई कर रही हूँ इसको। आपको मेरा किया हुआ लुक कैसा लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या बेटर लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए। और कैसा और आपको लुक चाहिए, मैं ज़रूर वैसा लुक क्रिएट करूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने सारा पाउडर को डस्ट कर दिया है, थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करके, फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर हाइलाइटर लगाने से उसका बहुत अच्छा आता है।
अब मैं आईब्रो को एक बार फिर से फिनिशिंग दे रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद यदि आप डायरेक्ट आईब्रो करते हैं और वो भी जेल से, तो थोड़ा सा स्प्रेड होने का डर रहता है, तो इसमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो पूरा फुल मेकअप के बाद करने का यही रीज़न होता है कि पूरा पाउडर से सेट होता है। तो फिर आप यदि जेल भी लगा रहे हैं तो आईब्रो में स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि आईब्रोज पे हेयर्स रहता है तो वो तो मॉइस्चराइज़र को सोक नहीं करता है। सेटिंग स्प्रे के बाद यदि आप हाइलाइटर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से हाइलाइट स्किन पे मर्ज कर जाता है और इंटेंस लुक भी आता है। जो भी हाई पॉइंट है, जहाँ नीड है वहाँ पे थोड़ा सा करके, और मैं ये कॉन्टोर एकदम ब्लेंडिंग ब्रश लेके और मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मीन्स मैंने हुला लिया है इसमें ब्रॉन्ज़र, क्योंकि इनका उतना नीड नहीं था करेक्शन का, सॉरी, हाँ, कॉन्टोर का, तो इसलिए मैं ब्रॉन्ज़र बस एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं सर्कुलर मोशन में इस ब्रश को चला रही हूँ। आई लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था पास से देखने में। मैं थोड़ा सा फोरहेड पे भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा ब्रॉन्ज़र दे देने पे बहुत अच्छा लुक आता है। यदि बहुत फेस चबी है तो फिर आप क्रीमी कॉन्टोर कर सकते हैं, बट यदि फेस ठीक है, शार्प है, तो नीड नहीं है। ये लुक क्रिएट किया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।